मार्केट कल कैसा रह सकता है? अब देखो मेंबर्स, आज तो एक्सपायरी खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या कल मार्केट में पुल बैक आएगा, क्या हो सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर मी छोटी सी पुल बैक रैली आ सकती है, उसका मैं आपको रीजन समझाऊंगा। एंड बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है एंड आप लोगों की क्वेरीज, तो देखो क्वेरीज फटाफट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। एंड सी, दूसरे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमारी जो चैनल है उसके नीचे यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। और आप अगर टेलीग्राम में नहीं है तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप नहीं है टेलीग्राम में, जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइव मार्केट सेशंस किया था, तो आप जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोगों ने देखा था, काफी मार्केट में हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस की थी, मार्केट में क्या हो सकता है, सभी चीजें डिस्कस की, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखो आज एक वीडियो रखा है, वो भी आप जाके देखिएगा। मार्केट में आप देखोगे मार्केट क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अदानी ग्रुप में क्या एवरेज पॉसिबल हो सकता है, मिड कैप्स क्या फॉल करेंगे, मैंने डिटेल में डिस्कस किया, जाके देख सकते हैं, छोटा सा वीडियो है। ओके, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखो मार्केट की क्लोजिंग नेगेटिव है, ठीक है। तो फॉर मी मार्केट एक ऐसे लेवल पे है जहां पे सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। जैसे कि आपको यहां पे बताना चाहूंगा, सी ये फोकस करो, ये लेवल है ना, एग्जैक्टली ये जो गैप था वो फिलअप कर चुका है। अब मार्केट क्या करेगा, मुझे लगता है एक छोटा सा पॉज कैंडल बना सकता है कल के दिनों के अंदर। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट पे आ चुका है, हो सकता है यहां पे एक छोटा सा पॉज कैंडल बनाए, वापस यहां पे कंसोलिडेशन करे एंड देन वापस एक मोमेंटम करने की कोशिश करे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर स्टेबल ओपन होता है, आज का लो टूटता है, शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि एक रेंज में हो सकता है निफ्टी का 23,800 का सपोर्ट है, ठीक है। वहां पे सपोर्ट लेगा, कंसोलिडेट करेगा और 2-4 दिन 23,800 से लेके 24,200 तक एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दे सकता है मुझे, ठीक है। तो आप थोड़ा फोकस कीजिएगा, एक मार्केट रेंज बाउंड आपको वापस कुछ दिन के लिए दिखाई दे सकता है। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस ले लिया बैंक निफ्टी ने और ये रिवर्सल हो रहा है, तो बैंक निफ्टी अगर 51,700 का लो ब्रेक करता है, वापस नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अब एक रेंज में प्योर बना हुआ है, ठीक है। एंड देखो वापस आज एफआई की सेलिंग आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,500 करोड़ की, जितनी खरीदारी नहीं की उतनी तो ज्यादा सेलिंग कर दी, तो वापस एफआई सेलिंग मोड में है, ऐसा लग रहा है टेम्पररी बाई की थी, ठीक है, महाराष्ट्र की इलेक्शंस की वजह से। चलिए वो बात छोड़ दे, यहाँ पे मार्केट आपको शॉर्ट एंड सिंपल बोलूंगा, मार्केट में टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट छोटा फॉल करेगा बस, और कुछ नहीं। ये पुल बैक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था अभी जो हुआ था, लेकिन जो फॉल होगा वो टेम्पररी फॉल होगा, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। ओके, बात करते हैं कुछ न्यूज में। देखो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से सुनो। बहुत सारे स्टॉक एफएनओ सेगमेंट में ऐड होने वाले कल, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कल ऐड होने वाले। इसमें अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, नाइका, पेटीएम, यस बैंक, जोमेटो जैसे स्टॉक आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो होता क्या, देखो एफएनओ सेगमेंट में होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि स्टॉक की लिमिट साइज 10% की हो जाती है, और 10% के बाद अगर स्टॉक सर्किट में रहता है तो स्टॉक और 5% ऊपर जा सकता है। आप सभी लोग को याद होगा ना, ठीक है। फिर वापस सर्किट लग जाती है एंड फिर वापस और 5% जाता है। तो बहुत सारे स्टॉक की एफएनओ सेगमेंट में एंट्री है एंड उसके बाद आप देखोगे सर्किट लिमिट भी चेंज होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। 45 स्टॉक एफएनओ में ऐड हुए और 55 स्टॉक की सर्किट लिमिट चेंज हुई है, ठीक है। तो आप ये सभी स्टॉक को रडार पे रखिएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें से बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो ट्रैप करेंगे आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं ना, या ट्रेडर्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, उनके लिए हॉट फेवरेट स्टॉक्स होते हैं ये सभी। जैसे कि पहले इंडिया बुल्स था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उसमें कभी भी मार्केट फॉल करते हैं उसको पहले शॉर्ट कर देते हैं लोग, ठीक है। वो मार्केट में मैनिपुलेटर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है ये स्टॉक, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे नए स्टॉक आने वाले हैं जिसमें मुझे लगता है कि नाइका भी नाम हो सकता है, अदानी ग्रीन का भी नाम हो सकता है कि मार्केट में कुछ भी नेगेटिव हुआ अदानी ग्रीन को शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल फॉल होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर रही बात कल की, तो कल क्या हो सकता है, तो आप ये समझो कि सर्किट लिमिट चेंज हुई ना, तो हर बार ऐसा होता है कि जब भी सर्किट लिमिट चेंज होती है ना, स्टॉक गैप अप ओपन होते हैं, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये समझो, ठीक है। एक मैं बात करूं सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन के लिए ऊपर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि रोज ऊपर जाएंगे, लेकिन एक दिन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक का नाम आ रहा है जिसमें एपीएल अपोलो ट्यूब, सायंट, डीमार्ट और वो सभी स्टॉक के आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टॉक्स ऐसे जिसकी सर्किट लिमिट 2% चेंज होती हुई दिखाई दी, बाकी ज्यादातर स्टॉक्स आप देखोगे यहाँ पे सर्किट लिमिट 5% तक की भी होती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में फॉर मी, ये कल जो मैंने बोला था कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, वो इसी की वजह से रह सकता है क्योंकि सर्किट लिमिट चेंज हुई है और काफी स्टॉक एफएनओ के अंदर एंट्री की है, ठीक है। तो फॉर मी इट्स लिटिल बिट पॉजिटिव।
अब देखो अजमेरा रियलिटी का स्टॉक में यहाँ पे न्यूज है कि उन लोगों ने डेट को चुकाया है, थोड़ा बहुत डेट था वो चुकाया है। अब ये स्टॉक वैसे स्पिनिंग टॉप है, जो चांसेस है कि फॉल कर सकते हैं, तो कॉशियस रहना स्टॉक। कल अगर गैप अप ओपन हुआ तो भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। मैं इसको रडार पे रख रहा था, मेरे स्क्रीनर में आया था, ठीक है। हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था यहाँ पे, अगर आपने चैनल में नहीं ज्वाइन किए तो यहाँ पे डिस्कस किया था, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए कॉशियस रहना स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में तो रेजिस्टेंस है, एंड लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक स्टॉक है, कोई कोई खास ऐसा नहीं है। रियलिटी स्टॉक्स बहुत स्लो मूवर होते हैं। एक चीज पॉजिटिव है, देखो न्यूज क्या है सुन लो, एक दो न्यूज है, उसके बाद मैं आपकी क्वेरीज लेना चाहूंगा। पीसीबीएल यहाँ पे कंपनी क्या करी है, अपना जो प्लांट है, ठीक है, वो सेटअप हो चुका है। अब यहां से और पैसा आना स्टार्ट होगा, यानी कि रेवेन्यू बढ़ेगा पीसीबीएल के लिए। तो आप ये समझो पीसीबीएल के लिए पॉजिटिव है, पीसीबीएल एक पुल बैक कर सकता है, ठीक है, एक पुल बैक पीसीबीएल स्टॉक कर सकता है, लेकिन उसको टेम्पररी पुलबैक समझना अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल एंड बहुत ही मैनिपुलेटिव स्टॉक है, पीसीबीएल का स्टॉक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये वापस एक बार 500 टेस्ट करने जा सकता है। ओके, चलिए उसके अलावा अदानी ग्रुप, अदानी पोर्ट, देखोगे यहाँ पे एक न्यूज पॉजिटिव आई है कि एग्रीमेंट जो था केरला गवर्नमेंट का वो एक्सटेंशन होता हुआ दिखाई दिया पोर्ट के रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू बंदरगाह। तो ये न्यूज पॉजिटिव है, तो शायद अदानी पोर्ट कल थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है, छोटा मोटा पुल बैक। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट न्यूज है, फिर आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। और लास्ट न्यूज ये है कि मार्केट में न्यूज इंसर्टेड करने का, या बोल सकते हैं फेक न्यूज इंसर्ट करने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। उसमें सबसे लीडरशिप ली है वो है सीएनबीसी ने। सीएनबीसी टॉप फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्लियर कट यहां पे दिखाई दे रहा है। देखो सीएनबीसी ने क्या बोला 28 नवंबर को, कि यहां पे इंश्योरेंस रेगुलेटर है, ठीक है, वो यहां पे एक लिमिट रखने वाला है कि इनकी जो पेरेंट बैंक्स होगी, पेरेंट बैंक्स, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 50% का स्टेक रख सकती है, उससे ज्यादा स्टेक नहीं रख सकती, ठीक है। यानी कि अब ये समझो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, तो उसका पेरेंट बैंक कौन हुआ, एचडीएफसी, ठीक है। तो ऐसी यहां पे एक लिमिटेशन आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स, या बोल सकते हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स, आपको फॉल करते हुए दिखाई दिए, ठीक है। लेकिन बाद में एचडीएफसी लाइफ ने क्लियर कट डिनाई बोला है कि ये जो न्यूज आ रही है वो इनकरेक्ट है, रूमर्स है, स्पेक्यूलेशन है। यानी कि ये रूमर्स किसने फैलाए, इनएक्यूरेट न्यूज किसने फैलाई, वो है सीएनबीसी टीवी 18। अब यहां पे सेबी कुछ करेगी नहीं ना, आरबीआई कुछ करेगा ना, इंश्योरेंस कंपनी कुछ करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इनको दबाने के लिए बैठे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अगर कुछ भी हो तो रिटेल इन्वेस्टर्स को दो झापड़ मार लो, बस वो शांति से बैठ जाएंगे, ठीक है। उनका भड़ास निकलने के लिए पब्लिक होती है, मिडिल क्लास होती है, और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझो ये न्यूज फेक थी, तो हो सकता है कल ये वापस पुल बैक करते हुए आपको दिखाई दे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन लेकिन इसके देखो आपको आपको इसकी वजह से स्टॉक को ऐसा मत सोचो कि सर मैं यहां से कॉल ऑप्शन लूंगा, नहीं, ऐसा मत ट्राई करना, ठीक है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, ब्लाइंडली ऐसा ट्रेड मत करो। ओके, मैं एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं, जो इंट्राडे में 5% की चार्ट के अंदर, ठीक है, डे लो या डे हाई पे ट्रेड करते, उसमें मोमेंटम हो सकती है आगे। जैसे कि मान लो कि जो स्टॉक गैप अप ओपन होते हैं वो थोड़े और ऊपर जा सकते हैं मॉर्निंग में 9:15 में, और जो स्टॉक गैप डाउन ओपन हो सकते हैं वो थोड़े और नीचे जा सकते हैं। तो आप ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ज्यादातर न्यूज मैंने कवर कर दिया। फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। थोड़ा सा पेज रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है, ताकि लाइव क्वेरी मुझे मिले। सर केपीआई ग्रीन में बता दो, केपीआई ग्रीन में क्या हो सकता है, तो केपीआई ग्रीन यहां पे है। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में केपीआई ग्रीन एक सपोर्ट बना चुका है, बेस क्रिएट कर रहा है, ये क्लियर कट साइंस है, ये बहुत तगड़े साइंस है। जो जो मेंशन हो रहा है कि यहां से अच्छी मोमेंटम आगे जाके आ सकती है, तो फॉर मी केपीआई ग्रीन एक बेस क्रिएट कर चुका है, यहां से शायद मोमेंटम आपको जल्दी दिखाई दे सकती है, ठीक है। रही बात जोमेटो की, यहां पे क्वेश्चन था धीरज जी का कि क्या फ्रेश बाइंग हो सकती है, तो मैं एक बार देख लेता हूं स्टॉक कहां पे। देखो ऑन अ सीरियस नोट, देखिए स्टॉक में एक रेजिस्टेंस था 300 का, जो पार नहीं हुआ था, लेकिन ये स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है, विच इज पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर करनी है तो कर लो, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में सोचिएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर अगर मान लो सडनली फॉल आया तो नीचे सपोर्ट मिल सकता है। और ये जो सेक्टर है वो काफी ग्रोइंग सेक्टर है, तो मुझे लगता है कि शायद फॉल भी आया तो टेम्पररी फॉल हो सकता है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो हाँ, अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। एनआईटी में क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं, यहाँ पे 216 की प्राइस है एनआईआईटी।
सी एनआईटी का स्टॉक में काफी अच्छी मोमेंटम थी, थोड़ी वर्टिकल मोमेंटम थी, देखो करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, हो सकता है कि वापस एक दो दिन नीचे आने के बाद वापस ऊपर चला जाए, ठीक है। तो 250 तो चांसेस है कि जा सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग स्टॉक है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक में एग्जिट का सोचना बेवकूफी हो सकती है, छोटा मोटा डीप आएगा, लेकिन मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव हो सकती है स्टॉक की, ठीक है। पटेल इंजीनियर की मुझे क्वेरी पूछी थी किसी ने, तो मैं एक बार देखना चाहूंगा पटेल इंजीनियर। देखो एक बात समझो, स्टॉक की जो मोमेंटम थी टेम्पररी थी, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। प्योर साइडवेज स्टॉक है, ज्यादा फॉल नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन देखो मुझे लगता है कि टाइम लेगा, अभी कम से कम 1 साल शायद ले ले स्टॉक ऊपर आने में, तो बस ये ध्यान में रखिएगा। एक और मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, वो है सिंधु ट्रेड की, कि सर सिंधु ट्रेड 10 साल के लिए कैसा स्टॉक हो सकता है। तो देखो मैंने तो काफी फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स कंपनी के देखे, मुझे तो अच्छे लगे स्टॉक के, ठीक है। आपको पसंद आए तो डेफिनेटली रडार पे रखेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आ रही है इसके फाइनेंशियल्स, ठीक है। अभी ये साइडवेज हो चुका है, लेकिन यहाँ से हो सकते हैं मोमेंटम एक अच्छी खासी आपको आती हुई दिखाई दे, तो हाँ बंदे में दम तो है, ठीक है। सिंधु ट्रेड का स्टॉक्स, ओके, स्मॉल काफी अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रो करी है, ओके। और लास्ट नॉट द लीस्ट सर, शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक दिखे जा सकते हैं कि नहीं, मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, तो मैं आपको सिंपल बोलूंगा, एक डीप आने दो मार्केट में, एक डीप आने दो, ठीक है। उसके बाद वापस पीएसयू स्टॉक्स मोमेंटम करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले पीएसयू स्टॉक डीप करेंगे 5 से 7%, वो एक बार डीप हो जाए उसके बाद वो वापस विद इन 10 डेज के अंदर रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है पीएसयू रडार पे रख सकते हैं, या अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स रडार पे रख सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है, ठीक है। जैसे कि मान लो एंजल वन जैसे स्टॉक हो गए, या बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हम लोग वन बाय वन डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा अगर डीप आ जाए उसके बाद रडार पे रखो ना, बात समझ में आ रही है, तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। चलो, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़िएगा, और अकाउंट ओपन करें, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करें, हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।